Hi everyone, welcome back. This is lecture number 9 of capacitor series, and what I plan to cover today is to have a look at discharging of capacitor. कैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और किस रेट से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ कैपेसिटर टू गेट डिस्चार्ज कम्प्लीटली, या फिर वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज होता भी है या फिर नहीं होता है. सो दैट ऑल्सो विल लुक एट. एंड वंस द डिस्चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, लाइक करंट का फ्लो क्या होगा, कितना करंट का वैल्यू होगा, एंड current will whether increase or decrease over the period of time. So these are the things we'll have a look at. So let's begin. So we are going to cover discharging of capacitor. So let me write here discharging of capacitor. Discharging of capacitor. Okay. So let's draw a very simple diagram of initial situation जहाँ पे हम लोगों ने just switch on ही किया है and capacitor had just started to discharge. चार्ज का फ्लो कैपेसिटर प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इनिशियल केस है, इट्स लाइक t इक्वल्स टू 0 का सिचुएशन. सो दिस इज द सिचुएशन एट t इक्वल्स टू 0. जस्ट स्विच मैंने क्लोज किया, मैं स्विच शो नहीं किया मैंने यहाँ पे. सो t इक्वल्स टू 0 का सिचुएशन है, जस्ट आपने स्विच क्लोज किया है और आपके पास इनिशियली कैपेसिटर प्लेट्स थे जो लेट्स से कैपिटल क्यू है ना. कैपेसिटर प्लेट्स पे जो ओरिजिनली चार्ज था, इनिशियली जो चार्ज था वो कैपिटल क्यू था आपके पास. ऑब्वियसली प्लस पे और माइनस पे मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है. सो वी हैव कैपेसिटर ऑफ चार्ज क्यू ऑफ कैपेसिटेंस हैविंग चार्ज क्यू एंड कैपेसिटेंस कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन दैट ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो है आपका, सो दिस पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल एंड जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है दैट इज एट लोअर पोटेंशियल. तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट से चार्जेस, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज, सो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो ये इस वायर के थ्रू एंड बाय पासिंग इट थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, इट विल इवेंचुअली गेट टू नेगेटिव चार्ज प्लेट. सो एक पॉजिटिव चार्ज अगर आपका लेफ्ट प्लेट से निकल कर मूव करके अगर राइट वाले नेगेटिव प्लेट पे आता है, सो इवेंचुअली आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्जेस हैं उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा एंड नेगेटिव प्लेट पे एक पॉजिटिव चार्ज जैसे एंटर करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन क्या है, आप उसको बोल सकते हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा एटलीस्ट वो पोर्शन. तो इवेंचुअली नेगेटिव चार्ज का भी आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो व्हाट विल हैपन दैट करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में ऑब्वियसली करंट फ्लो होता है. दिस इज व्हाट आवर अजम्पशन इज, राइट. So this is situation at t equals to 0. So let's talk about a general situation. एक जनरल सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे हमारे कैपेसिटर से काफ़ी चार्जेस ऑलरेडी निकल गए एंड वैल्यू ऑफ करंट है ना. यहाँ से मैं आई हटा देता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज आई हियर. सो इस मोमेंट पे किसी भी जनरल टाइम टी, एट एनी टाइम टी, सो लेट मी राइट हियर एट एनी टाइम टी, किसी भी जनरल टाइम टी की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है, नो डाउट. चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया है. सो उस मोमेंट पे जो चार्ज होगा, लाइक वी डोंट नो एग्जैक्टली चार्ज क्या होगा, सो मैंने स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया है. कैपेसिटेंस सी विल बी अनचेंज. कैपेसिटेंस सी तो क्या है, पर्टिकुलर डिजाइन का होता है, सो वो डिजाइन फिक्स है, सो दैट वैल्यू विल बी स्टिल कैपिटल सी, राइट. सो कैपेसिटेंस आपका फिक्स रहा है, कैपेसिटेंस वही होगा. ठीक है. सो ये जो केस है, दिस इज केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर है ना. रजिस्टर आपने एक सर्किट में डाल रखा है, रजिस्टर के थ्रू आप डिस्चार्ज कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल एस्पेक्ट ना. मैथमेटिक्स की बात करते हैं इसमें. तो इस लूप के अलोंग जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसी लूप के अलोंग इफ यू मूव, लेट्स स्टार्ट विद रेजिस्टेंस, तो किसी भी मोमेंट पे रेजिस्टेंस आर से अगर कैप आई करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो आएगा दिस विल बी माइनस आई इंटू कैपिटल आर. ठीक है. सो माइनस आई आर ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया. Now when you move forward in that anti-clockwise direction, तो आपको नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट आना पड़ेगा. सो नेगेटिव प्लेट इट इज एट लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट क्या आपका हायर पोटेंशियल. सो इवेंचुअली आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं. इट्स लाइक विल हैव टू ऐड दैट वैल्यू बिकॉज आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ना, लोअर से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं. एंड वैल्यू क्या होगा, बेसिकली वो दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल आएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच कितना है, तो सिंपल है, ये फाइंड करना बहुत सिंपल है बिकॉज यू नो ऑलरेडी कि उस मोमेंट पे चार्ज क्या, विच इज क्यू. आपके पास
कैपेसिटेंस क्या है वो C है, तो Q इक्वल टू CV होता है, सो वोल्टेज यू कैन राइट एज Q बाय C, सो Q ओवर कैपिटल C हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इज आवर KVL। सो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे KVL लगाया है, वी हैव अप्लाइड KVL है ना, हम लोगों ने KVL लगाया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और I क्या है आपका रेट है जिस रेट से आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो इसमें इस इक्वेशन में बिफोर यू नो प्रोसीड फर्दर, लेट्स फर्स्ट फिगर आउट कि I को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू इक्वेट I एज dq बाई dt, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। लाइक I को करंट फ्लोइंग एट एनी मोमेंट I को मैं dq बाई dt नहीं लिख सकता। वाई? बिकॉज आपका जो चार्ज Q है इट इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो इफ यू लुक केयरफुली, आप ढंग से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ज Q है ना आपका टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। सो अगर आपका चार्ज Q टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इट एसेंशियली मीन्स कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, dq ओवर dt इज अ नेगेटिव वैल्यू। बट जो करंट का मैंने डायरेक्शन लिया है, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, आई ऑलरेडी नो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, सो आई नीड मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई से यू कैन नॉट टेक I इक्वल्स टू dq ओवर dt। गलती से भी ये मिस्टेक ना करें ना, गलती से भी ये मिस्टेक लिटरली ना करें। एग्जाम में क्या होता है, बहुत हड़बड़ी में इट हैपेंस ऑल द टाइम, डू नॉट राइट इट एज dq बाई dt। आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस dq ओवर dt लिखना पड़ेगा ना। एंड इफ यू हैव स्टडीड लाइक रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर, अगर आपने स्टैंडर्ड 12th में पढ़ रखा है, मे बी अभी नहीं पढ़ा है तो इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 month or 2। सो आई थिंक देयर यू विल लर्न द डिफरेंस यूजिंग दैट माइनस साइन एंड रेट ऑफ चेंज, पॉजिटिव निगेटिव का क्या रिलेशन एग्जैक्टली। सो यस, सो I को वी कैन राइट इट एज माइनस dq ओवर dt। तो अभी जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था, वी कैन राइट इट एज माइनस, और ये I वाला माइनस, तो बेसिकली इवेंचुअली प्लस हो जाएगा। दिस विल बिकम dq ओवर dt टाइम्स कैपिटल R प्लस Q ओवर C इक्वल्स टू 0। सो जितने भी Q वाले टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं। सो एक तो पहले इसको LH जो राइट साइड वाला टर्म है उसको उठा के कंप्लीटली इक्वालिटी के राइट साइड ले आते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम लोग लिख सकते हैं dq ओवर q कैन बी रिटन एज माइनस 1 ओवर RC टाइम्स dt, आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसमें इंटीग्रेशन की बात करें, वी नीड टू इंटीग्रेट बोथ साइड सो दैट हमें चार्ज का फंक्शन मिले टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। सो चार्ज की बात करते हैं तो इनिशियल चार्ज क्या था, t इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास कैपिटल Q चार्ज है, तो लोअर लिमिट में आया यू विल पुट कैपिटल Q। किसी भी टाइम जनरल t पे हमारे पास जो चार्ज है, वी डोंट नो, लाइक स्मॉल q बोला हम लोगों ने, स्मॉल q हम लोग लिखेंगे उसमें। इफ यू टॉक अबाउट टाइम t इक्वल्स टू 0 से किसी भी जनरल टाइम t पे हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके फाइन, सो लेट्स इंटीग्रेट। तो 1 ओवर q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, 1 ओवर q का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln q। So this part will become ln q. So left में you'll have natural log ln q, sorry not g, ln q, जिसमें अपर लिमिट आपको रखना है स्मॉल q एंड देन यू हैव कैपिटल Q इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर RC। क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t होगा जिसमें लिमिट आपको रखना है t एंड 0। ये तो टाइम पास हो गया, डायरेक्ट कर देना चाहिए था हमें। एनीवेज, सो अपर लिमिट आप स्मॉल q रखेंगे, देन लोअर लिमिट आप कैपिटल Q रखेंगे, ठीक है। सो ये माइनस 1 ओवर RC हो गया आपका, एंड अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, सो t माइनस 0 हो गया। अभी ln में क्या है, बेसिकली लॉग है, लॉग बेस e है। तो आप जब लॉग में दो वैल्यूज हैं आपके पास लॉग में, और जो माइनस साइन के साथ बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो एक्चुअली लॉग में डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू कैन राइट इट एज q ओवर कैपिटल Q, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे RHS में माइनस t ओवर RC हो गया, ठीक है। इनफैक्ट RC को लाइक हम लोगों ने जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, तो वी ऑलरेडी नो व्हाट वी कॉल RC, एंड RC बेसिकली क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट होता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस, वी कैन राइट इट एज माइनस t ओवर टाउ, इसको टाउ लिख देते हैं ना। दिस इज नथिंग बट टाइम कांस्टेंट। वी ऑलरेडी नो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, एंड आई टोल्ड यू ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली आगे के चैप्टर्स में और टॉपिक्स में भी आता रहेगा। So what we have now here is relation of ln q ratio and t and tau, right। तो वो ln हटाते हैं, log हटाते हैं, log हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये रेशियो एक्चुअली इक्वल आ जाएगा आपके e रेस्ट टू, RHS वाला पार्ट जो है ना वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जाएगा। सो माइनस टी ओवर टाउ, ई रेस्ट पर माइनस टी ओवर टाउ हम लोग ये लिखेंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू विच इज इनिशियल चार्ज, जो भी कैपेसिटर का आपका इनिशियल चार्ज था जिससे भी डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ पावर माइनस टी ओवर टाउ, है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन हो गया आपका किसी भी टाइम पे क्या चार्ज होगा प्लेट के ऊपर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको एक तो डेरिवेशन का प्रोसेस भी आना चाहिए, डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, सो दैट कभी भी ड्राइव करना हो या फिर कुछ वेरिएबल्स हो या फिर कुछ और एडिशनल एलिमेंट्स हो सर्किट में, तो यू कैन हैंडल इट, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में फिर बार बार ये आएगा ही। एंड द सेकेंड थिंग इज ये फॉर्मूला आपको इन जनरल याद होना चाहिए, बिकॉज ऑफ टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स आपको इन जनरल यू विल रिक्वायर, लाइक दे विल सिंपली आस्क यू कि t इक्वल्स टू 2 टाउ टाइम पे क्या चार्ज है बताओ, लाइक 100 सेकंड पे क्या चार्ज है बताओ, इनफाइनाइट टाइम पे क्या चार्ज है बताओ। सो दोज आर द थिंग्स विच कैन बी आस्क्ड एनीवेयर इन एनी क्वेश्चन। सो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए एंड डेरिवेशन भी आना चाहिए। सो आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दिस, जस्ट नोट इट and then we'll have a look at couple of points related to this one. Okay, let's look at couple of points. Okay, so the expression we found was Q equals to capital Q e raised power minus t over tau, ठीक है। सो इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फिगर आउट इसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इसको प्लॉट करें, लाइक अगर हम लोग वाई एक्सिस पे चार्ज को प्लॉट करें, तो या लाइक वाई एक्सिस पे अगर हम लोग चार्ज को प्लॉट करें एंड एक्स एक्सिस कैपिटल क्यू इज कांस्टेंट, से उससे हमारे ग्राफ के नेचर फर्क नहीं पड़ता है, और एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग टाइम टी देख रहे हैं तो बेसिकली e raised power माइनस एक्स इस तरह का ग्राफ है, और e raised power माइनस एक्स का ग्राफ जो अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये एक एक्स एक्सिस हो गया जिसपे हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पे वी हैव चार्ज, ठीक है। सो आपका ग्राफ जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। सो 0 पे मैक्सिमम चार्ज था आपके पास विच इज कैपिटल क्यू मैक्सिमम चार्ज, और यू कैन से इनिशियल चार्ज, है ना, बात बराबर है। e raised power माइनस एक्स, तो आप क्या ये इस तरह का ग्राफ आपका आएगा, एंड एज टाइम इंक्रीज है, जैसे जैसे आप टाइम में आगे जाते हैं तो ये ग्राफ क्या इट विल ट्राई टू रीच टू एक्स एक्सिस, है ना, बट एक्चुअली क्या है वो कभी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, ऑल्दो थोड़ा सा ग्राफ इट लुक्स बिट अगली बट इज फाइन। सो e raised power माइनस एक्स का जैसा ग्राफ का नेचर है। वन मोर थिंग इज लाइक इफ यू लुक वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेनिंग,
तो ये 0.37 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू, इट्स लाइक 63% जो है आपका चार्ज डिक्रीज हो गया है इन जस्ट वन टाइम, इन जस्ट टाइम इक्वल्स टू 1 टाउ. सो t इक्वल्स टू 1 टाउ, 1 टाइम्स ऑफ टाउ. बस एक टाउ के इक्वल अगर आपने टाइम तक वेट किया तो आपके कैपेसिटर का 63% चार्ज जो है वो गायब हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द नेचर ऑफ लाइक ग्राफ. सो वी कैन सी हियर कि चार्ज को जो है, जो हमारे कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको एक्चुअली जीरो होने में इट विल टेक, आई मीन थियोरेटिकली स्पीकिंग इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, राइट. इनफाइनाइट टाइम लगेगा कैपेसिटर को कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में. But if you're talking about like I mean for practical purposes, if like 0.001% charge capacitor पे बचा है तो we can say कि okay capacitor completely discharge हो गया. So for practical purpose in few milliseconds you can say that capacitor gets discharged. So this is what we'll say, but obviously mathematically speaking, theoretically speaking, it takes infinite time, है ना. काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत बड़ा टाइम लगेगा कैपेसिटर को completely discharge होने में. Now let's talk about current. So current was, again let me tell you, let me in fact write with red color, current was minus dq over dt. It was not dq over dt. ये क्या है ना, डेरिवेशन करते करते we tend to forget because और फिर वो काफ़ी बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, like completely wrong different result आएगा. So current is minus dq over dt. So basically we need to differentiate q का expression which is capital Q times e raised power minus t over tau डिवाइड बाय dt. ठीक है. तो हमें टाइम के रेस्पेक्ट उसको डिफरेंशिएट करना है. कैपिटल क्यू इज कांस्टेंट तो वो बाहर आ जाएगा. एक्सपोनेंट का के लिए आप बेसिकली चेन रूल अप्लाई करेंगे तो एक बार तो एक्सपोनेंट का पूरा टर्म एज इट इज आएगा एंड देन -1 ओवर टाउ, बिकॉज वो कांस्टेंट और t से मल्टीप्लाई हो रहा है. चेन रूल में -1 ओवर टाउ एक और एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन आएगा. लेट्स राइट टाउ एज RC. सो व्हाट वी हैव हियर इज, there was one extra minus I forgot ना. So minus plus हो गया, ये Q over RC e raised power minus T over tau हो गया. ठीक है. And if you look carefully, initial जो चार्ज था कैपेसिटर वो कैपिटल Q था and capacitance is C. तो Q by C एक्चुअली आपको वोल्टेज देता है. So therefore you can write current as V over capital R e raised power minus T over tau. Or you can say कि this is of the form where current is equal to V by R. V by R is like maximum current multiplied by that exponential function, right? So this is your expression of current. तो current आपका इस तरह से vary करेगा. So this also and this is similar, like it is very similar to current का variation that was there in charging of capacitor. तो कैपेसिटर के चार्जिंग में जैसा करंट का पैटर्न था यहाँ पे भी वैसा ही पैटर्न है. सो विच इज गुड थिंग है ना, वन लेस फॉर्मूला टू रिमेंबर. बट if you are talking about charge then it's different, and charging के केस में चार्ज का वेरिएशन was very different, graph was different, and in this case in the case of discharging is different. So just make sure you memorize this part where you have to you should know like how to derive, and at the same time you should also know that which formulas are like really important, and you will have to use it frequently all the time. So note it down and let me know if you have any doubts. I'll give you 1 minute for this.